हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर सीने में वर्दी पहनने का जुनून है तो आज का ये क्लास आपके लिए मिशन मोड में होने वाली है। एसएससी जीडी में नाव धारा यानी कि बोट स्ट्रीम एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। आज की क्लास में वो स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे मेरे भाई, जिसको सीखने के बाद नाव और धारा यानी बोट स्ट्रीम का सवाल आप 10 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बहुत ही शानदार, जानदार और धमाकेदार होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, आज जो है आपका नाव सीधे रुकेगा आपके सिलेक्शन घाट के पार। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और एसएससी जीडी में वर्दी पढ़ने का सपना देख रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। वो स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे मेरे भाई, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम आ गए हैं आप लोगों के बीच में एक शानदार कॉन्सेप्ट लेकर के, जिससे आप नाव धारा यानी बोट स्ट्रीम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आसानी से बना सकते हैं। तो आज का एपिसोड बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल है मेरे भाई। धारा का सवाल बनाने से पहले मेरे भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, उसके बाद सवाल को मौखिक सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब भी बोट स्ट्रीम यानी नाव धारा का सवाल बनाइएगा मेरे भाई, तो बस एक बात का ध्यान रखना है, धारा जिस ओर जाएगा उसी ओर नाव को लेकर के चलेंगे तो रफ्तार बढ़ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यानी कि धारा के दिशा में अगर नाव को लेकर के जाएंगे तो चाल को ऐड करेंगे, धारा के विपरीत में अगर नाव को लेके जाएंगे, इधर से धारा आ रहा है, सामने से नाव आ रहा है मेरे भाई, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो चाल घट जाएगा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, उसके बाद सवाल आसानी से बनेगा, तो दिल थाम करके बैठिए मेरे भाई। ठीक है, नाव की चाल, नाव की चाल मान लेते हैं भाई x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं मेरे भाई, नाव जिस ओर जा रहा है धारा भी उसी ओर बह रहा है। ठीक है, तो नाव का चाल मान लेते हैं मेरे भाई x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं और धारा का y किलोमीटर प्रति घंटा माने। दोनों एक ही दिशा जा रहा है, जिधर धारा जा रहा है उधर ही नाव जा रहा है मेरे भाई। तो इस कंडीशन में जो चाल होता है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी चाल हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मेरे भाई नाव जा रहा है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा से, और धारा के विपरीत, धारा इधर से बह रही है, ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से देखिए अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, नाव इधर से लेके जा रहे हैं भाई, धारा अपोजिट बह रहा है उल्टा, तो यहाँ पे चाल जो है मेरे भाई इसको घटा के लिखेंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ये बात अगर आप समझ गए तो सवाल को मौखिक सॉल्व कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, धारा जिधर बह रहा नाव को उधर लेकर के चलेंगे मेरे भाई, तो स्पीड बढ़ जाएगा, यानी कि जो चाल होगा दोनों को ऐड कर देंगे, नाव का और धारा का। लेकिन जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, यानी नाव जा रहा है मेरे भाई x के रफ्तार से, धारा इधर से बह रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उल्टा हो रहा है। सीधी सी बात है, जब अपोजिट नाव को लेके चलेंगे मेरे भाई स्पीड स्लो हो जाएगा। स्लो होने का मतलब है इसका जो चाल हो जाएगा मेरे भाई x माइनस वाई, यानी चाल को घटा करके लिखना है। एक व्यक्ति 11 घंटा में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटा में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल क्या है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। 11 घंटा में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर जा रहा है, बराबर होता है मेरे भाई दूरी और बट्टा में समय। 88 किलोमीटर जाना है मेरे भाई, 11 घंटा लग जाता है, 11 से भाग लगाएंगे, कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल के धारा की दिशा में। धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर 12 घंटा में जा रहा है मेरे भाई, धारा के विपरीत जा रहा है, चाल को घटाएंगे, नाव का चाल x और धारा का y, और भाई चाल बराबर दूरी बट्टा में समय, तो 72 किलोमीटर जा रहा है मेरे भाई 12 घंटा में। ठीक है, तो 12 से भाग लगा दिए, यहाँ से आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में पूछा जा रहा है मेरे भाई धारा का चाल बताइए, बस कुछ नहीं करना है। जब भी आपको नाव का चाल निकालना हो, ठीक है मेरे भाई, तो दोनों को ऐड करके 2 से भाग लगा देंगे। धारा का निकालना हो तो दोनों को घटा के 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो धारा का निकालना था मेरे भाई, यानी कि y का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को घटाएंगे, 8 माइनस का 6 और 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 8 में से 6 गया मेरे भाई, तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग लगाएंगे, यानी धारा का जो चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यहाँ से आप अगर नाव का चाल निकालना चाहते हैं तो उसको भी निकाल सकते हैं। चलिए हम इसमें बता देते हैं, नाव x माने थे ना मेरे भाई, तो नाव का चाल x है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाना है, 8 प्लस 6 बट्टा में 2, तो
8 और 6 14 हो जाएगा, उसमें 2 से भाग लगा देंगे, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए मेरे भाई उसका प्रमाण देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या बताए थे, धारा की दिशा में अगर नाव को लेके जाएंगे तो चाल को ऐड करेंगे। यहाँ से देखिए नाव का चाल निकला है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम भाई दोनों को जोड़ेंगे यानी धारा की दिशा में, तो 7 और 1 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। देखिए यहाँ से दोनों को जोड़ने पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा आने गया है। अगर हम धारा के विपरीत, जिधर धारा जा रहा है उसकी विपरीत नाव ले जाएंगे मेरे भाई, तो चाल घट जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। नाव का चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 में से 1 घटाएंगे मेरे भाई, तो देखिए 6 आ गया, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया है। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है मेरे भाई, धारा की दिशा में चाल को जोड़ना है और धारा की दिशा में चाल को घटाना है। इस सवाल में धारा का चाल पूछा जा रहा है यानी कि y का, तो y का वैल्यू निकाल दिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाइएगा, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सवाल तो उड़ेगा ही उड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जितना डिस्टेंस वो जा रहा है उतना ही डिस्टेंस लौट करके आएगा वापस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाव का भी चाल दिया गया है और धारा का भी चाल दिया गया है। टोटल समय पूछा जा रहा है मेरे भाई, ठीक है, टोटल टाइम पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। समय बराबर होता है मेरे भाई दूरी और बट्टा चाल। तो 105 किलोमीटर वो गया, तो धारा के दिशा में जाएगा, तो धारा के दिशा में सिखाए ना, दोनों का चाल जोड़ देना, नाव और धारा का। इसमें सवाल में दे रखा है नाव का चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर दूरी बट्टा में चाल, 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का, दोनों को जोड़ दिए। अब जितना दूरी गया है मेरे भाई उतना दूरी वापस भी आएगा, यानी 105 किलोमीटर वापस आएगा, ठीक है। जब वापस आएगा यानी कि अपोजिट हो जाएगा, इधर से धारा जा रहा है, नाव सामने से आ रहा है मेरे भाई, तो चाल को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, 9 में से घटाएंगे 1.5, तो समय बराबर दूरी और बट्टा का चाल। यहाँ से टोटल टाइम निकाल सकते हैं आसानी से मेरे भाई। ये मेरे भाई 105 बट्टा में 9 में 1.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10.5 प्लस 105 बट्टा 9 में से 1.5 घटा लेंगे मेरे भाई 7.5। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटाइएगा, जीरो ऊपर में, इसमें भी दशमलव हटाएंगे, जीरो हो जाएगा। 105 से कट गया मेरे भाई, 10 बार में कटा। 75 से काटेंगे, 75 एकम 75 चौका यानी कि 14। टोटल समय जो है मेरे भाई कितना लगा, 24 घंटा। जितना दूरी जा रहा था मेरे भाई उतना ही दूरी वापस आ रहा था। टोटल समय पूछा जा रहा था, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो धारा के दिशा में जाएगा तो चाल जोड़ के लिखना है, जब वापस आएगा धारा के विपरीत दिशा में चाल घटा कर लिखना है। तो टोटल समय कितना लगेगा मेरे भाई, 24 घंटा, ठीक है। तो सवाल को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 375 मीटर की एक दूरी को 30 मिनट में तय करती है, ठीक है, और 18 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। इसमें डिस्टेंस सेम है मेरे भाई, जितना दूरी जा रहा है उतना ही दूरी वापस आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की दिशा में क्या करते हैं मेरे भाई, चाल को जोड़ते हैं। नाव का चाल x है और धारा का y। चाल बराबर होता है दूरी और बट्टा में समय। तो दूरी यहाँ से दे रखा है 375 मीटर है मेरे भाई, 375 मीटर और 30 मिनट में तय कर लेती है, क्लियर। अब विपरीत दिशा में वापस आएगी मेरे भाई, तो वही दूरी यानी 375 मीटर ही वापस आना है उसको, x माइनस वाई। विपरीत दिशा में चाल को घटा के लिखना है, तो चाल बराबर दूरी, तो दूरी तो वही है मेरे भाई 375, लेकिन अब जो समय है वो लग रहा है 18 मिनट का, ठीक है। तो 375 बट्टा 18, चाल बराबर दूरी और बट्टा समय। अब सवाल में कह रहा है मेरे भाई x अनुपात y, यानी कि नाव का चाल और धारा का चाल का अनुपात याद करना है, निकालना है। x का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 375 बट्टा 30 प्लस 375 बट्टा में 18 जोड़ेंगे मेरे भाई इधर, और बट्टा 2 से भाग लगा देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। y का निकालना है मेरे भाई, तो दोनों को घटा के 375 बट्टा 18 उसमें से घटाएंगे 375 बट्टा 30 और इसको 2 से लगा देंगे भाग, ठीक है। अब मेरे भाई जब अनुपात निकालना है तो करना कुछ भी नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से 375 कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, तो सवाल से 375 कॉमन ले लेंगे तो 1 बट्टा बचेगा 30 प्लस 1 बट्टा 18,
अनुपात, इधर भी 375 कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, तो बचेगा 1/18 माइनस 1/30। अब यहाँ 375 कैंसिल हो जाएगा। अब तो इजी हो गया मेरे भाई, दोनों का एलसीएम करेंगे 90 हो जाएगा। ठीक है, 30 से भाग लगाएंगे 3 बार में, 18 से भाग लगाएंगे 5 बार में। ठीक है, इधर भी एलसीएम मेरे भाई 90 हो जाएगा, 18 से भाग लगाएंगे 5 बार में माइनस 3, तो 90 से 90 भी कट गया मेरे भाई। 5 और 3 को ऐड करेंगे 8, और 5 में से 3 गया तो 2 से काट देंगे 4:1। आसान और शानदार सवाल था मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला सवाल है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा के दिशा में 18 किलोमीटर नौकायन करता है, उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ठीक है, करना कुछ भी नहीं, धारा के दिशा में चाल को जोड़ेंगे और धारा के विपरीत दिशा में चाल को घटा देंगे। सवाल में धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर, विपरीत में चाल घटाएंगे मेरे भाई, x माइनस वाई, तो चाल बराबर दूरी और बट्टा समय, तो समय तो 3 घंटा ही लग रहा है। ठीक है, 3 से काट देंगे मेरे भाई, 5 हो जाएगा। फिर धारा के दिशा में x प्लस वाई, अब दूरी है मेरे भाई 18 और समय तो वही लग रहा है 3 घंटा, तो 3 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 6 निकल गया यहाँ से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में कह रहा है कि धारा का बताइए चाल, तो धारा का चाल अभी हम सिखाए मेरे भाई, जब भी धारा का चाल निकालना है यानी y का, तो दोनों को घटा के 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 6 माइनस 5 और बट्टा में 2, यानी कि 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा आसानी से निकल गया। आसान सवाल था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सवाल में कहा एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर नौकायन करता है, उसे हर बार 3 घंटा लगता है, यानी धारा के दिशा में भी और विपरीत दिशा में 3 घंटा का समय लगता है। तो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा मेरे भाई, तो चाल को घटाएंगे, तो चाल बराबर दूरी और बट्टा में समय, तो 15 किलोमीटर जा रहा था, 3 घंटा लगा रहा था, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा के विपरीत दिशा में। धारा के दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा जा रहा है मेरे भाई जो नाव का धारा का बताइए, धारा का पूछा जाएगा जब भी आपको दोनों को घटा के 2 से भाग लगा देना है। धारा का चाल कितना निकल गया, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। चले हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए अगले सवाल पर। में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौकायन कर सकता है। ठीक है, उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है उसे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में नौकायन करने में लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। इसमें नाव का चाल दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में जितना टाइम लगता है उसका 3 गुना समय उसके विपरीत दिशा में लगता है मेरे भाई, यानी कि जितना दूरी वो जाएगा उतना ही दूरी आएगा, यानी दूरी समान है, धारा की दिशा में जाएगा कितना समय में और वापस आने में यानी विपरीत दिशा में उसका 3 गुना समय लगेगा। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सवाल में डिस्टेंस बराबर है और दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। तो चाल कैसे निकालेंगे मेरे भाई, नाव का चाल पता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की दिशा में जाएगा तो इसमें जोड़ेंगे धारा का चाल, तो धारा का चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब वही दूरी मेरे भाई वापस भी आना है, तो चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का और माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा धारा का। सवाल में कहा गया है धारा की दिशा में जाने में जितना समय लग रहा है उसका 3 गुना समय लग रहा है विपरीत दिशा में। अभी इसको बराबर करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समय लगता है 3 गुना, धारा की दिशा में अगर मान लीजिए जाने में 1 घंटा लगता है तो धारा के विपरीत जाने में 3 गुना यानी 3 घंटा लगेगा। तो दूरी बराबर 4 गुना समय। क्लियर, अब यहाँ से आसानी से सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। 8 प्लस वाई 3 से गुना करेंगे 24 माइनस 3y, माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4y बराबर 24 में से 8 घटा देंगे मेरे भाई। ठीक है, 16 4 से काटेंगे, y बराबर निकल गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान सवाल था और यूनिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। सवाल है आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौकायन कर सकता है और धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है उससे 3 गुना धारा के विपरीत दिशा में समय लगता है, धारा के विपरीत दिशा में। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, दूरी सेम है। ठीक है, जितना दूरी वो जाएगा धारा की दिशा में उतना ही दूरी आना है, तो जाने में जितना समय लगेगा उसका 3 गुना समय वापस आने में लगेगा, यानी वही दूरी को आ रहा है वापस। तो मेरे भाई दूरी बराबर 4 गुना समय। नाव का चाल पता था 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में जा रहा है, अगर इसको 1 घंटा लगेगा मेरे भाई तो धारा के विपरीत दिशा में 4 घटा के लिखेंगे और समय लग जाएगा उसको 3 गुना। यहाँ से हम निकाल दिए हैं y का वैल्यू, यानी धारा का चाल कितना निकल गया
4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी इस टाइप का सवाल है यहाँ पे एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नाव धारा के दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करती है। यह धारा के विपरीत में 6 किलोमीटर की दूरी उतना समय में ही तय करती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? शानदार सवाल है मेरे भाई। धारा के दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, धारा के दिशा में तो चाल जोड़िए x प्लस वाई, चाल बराबर दूरी और बट्टा में समय। ठीक है, तो दूरी है 12 किलोमीटर, 4 घंटा में जा रहा है मेरे भाई, तो 4 से काट देंगे 3 हो गए। धारा के विपरीत दिशा में यानी चाल घटेगा, दूरी जाना है 6 किलोमीटर उतना ही समय में, यानी 6 किलोमीटर जाएगा और समय 4 घंटा लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं, सवाल पूछा जा रहा है नाव का चाल। नाव बोले तो x का मान निकालना है और x का मान निकालने के लिए सिखाए मेरे भाई, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाना है। ठीक है, 3 प्लस 6 बट्टा 4, इसमें भाग लगा देंगे 2 से। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, 4 को 3 से गुना करेंगे 12 और 6, ये हो जाएगा 18 बट्टा 4 और बट्टा में 2, तो 2 से काट देंगे मेरे भाई 9 बार। अब 9 में 4 से भाग लगाना है, 9 बट्टा 4, 9 में 4 से भाग लगाइए 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल में कोई कम नहीं था। धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है धारा की चाल। ये तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई। विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो विपरीत दिशा बोले तो चाल को घटाएंगे, 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में चाल को ऐड करेंगे मेरे भाई, 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल पूछा जा रहा है तो धारा का चाल बताइए। अब ये सीखा है धारा यानी वाई का चाल निकालना है, तो दोनों को घटा के 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 44 माइनस का 32 का बट्टा में 2, ये हो जाएगा 12 बट्टा 2, भाग लगाएंगे मेरे भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी में नाव धारा एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन रहता ही रहता है मेरे भाई। एकदम अच्छे से सीखना है, स्मार्ट अप्रोच, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं, आप आसानी से सेकंडों में सॉल्व करके आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में और धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है मेरे भाई। धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा यानी चाल जोड़ेंगे, चाल बराबर दूरी और बट्टा में समय, तो 66 किलोमीटर 6 घंटा में जा रहा है मेरे भाई, 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। में चाल को घटा के लिखेंगे x - 1, चाल बराबर दूरी और बट्टा में समय, तो दूरी मेरे भाई 72 किलोमीटर है और समय 8 घंटे का लग रहा है, तो 8 से भाग लगाएंगे, कितना आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में पूछा जा रहा है, जो बताइए y यानी कि धारा का चाल निकालना है, तो धारा का चाल निकालने के लिए सीधा है दोनों को घटा के 2 से भाग लगा देना है, 11 माइनस का 9, इसमें भाग लगा देंगे मेरे भाई 2 से, 11 में से 9 गया, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का चाल निकल गया आसानी। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछे तो आप आसानी से बना सकते हैं। धारा की दिशा में जाएगा चाल जोड़ के लिखना है, धारा के विपरीत दिशा में आएगा चाल घटा के लिखना है। ठीक है, तो धारा की दिशा में जा रहा था 66 किलोमीटर 6 घंटा में, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, यहाँ से निकाल दिया आसानी से, तो y का वैल्यू निकल गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आसान सवाल था मेरे भाई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायन चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल। विपरीत जा रहा है 12 की रफ्तार से मेरे भाई, विपरीत बोले तो चाल घटा के लिखेंगे। ठीक है, और चाल ही दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में, दिशा बोले तो जोड़ के, ठीक है, और ये दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का पूछ रहा है नाव और धारा का, यानी x का वैल्यू निकालना है मेरे भाई, तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से 20 और इधर 12 जोड़ देंगे, 32 में 2 से भाग लगाएंगे, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का चाल निकल गया। अब मेरे भाई धारा का निकालना है, तो दोनों को घटाएंगे और 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 20 में से 12 गया, 8 में 2 से भाग लगाएंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आसानी से बना सकते हैं। नाव का चाल पूछा गया था 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और धारा का 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस कॉन्सेप्ट इतना ध्यान रखना है, धारा की दिशा में नाव का चाल ऐड करके लिखेंगे और विपरीत दिशा में घटा करके लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से बगैर देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धारा की दिशा में एक तैराक की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल। ये भी आसान सवाल है मेरे भाई। धारा की दिशा में, दिशा बोले तो चाल जोड़ेंगे और चाल दिया हुआ है 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, विपरीत दिशा में चाल को घटा के लिखेंगे, ये दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा।
धारा का चाल पूछा जा रहा है। धारा का चाल जब भी निकालना हो मेरे भाई तो दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे। 23 माइनस का 14 और बट्टा में 2, 23 में 14 घटाएंगे मेरे भाई 9 बट्टा 2 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉन्सेप्ट उतना ही ध्यान रखना है, धारा की दिशा में जोड़ के और विपरीत दिशा में घटा करके लिखना है चाल को। ठीक है, एक आदमी शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। एक धारा में जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, एक स्थान तक जाने और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में कुल 9 घंटे का समय लगता है। तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? दूरी निकालना है मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं। जितना दूरी वो जा रहा है उतना ही दूरी वापस आ रहा है। आने और जाने में टोटल 9 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो 9 घंटे का समय लगता है और समय बराबर होता है मेरे भाई दूरी और बट्टा में चाल। तो जिस दूरी को वो जाएगा उतना ही दूरी वापस भी आएगा। ठीक है, तो जब भी जाएगा धारा की दिशा में तो चाल को जोड़ करके लिखना है और विपरीत दिशा में चाल को घटा के लिखना है। सवाल में दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का है और धारा का 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में जाएगा मेरे भाई तो दोनों चाल को ऐड कर देंगे और जब वापस आएगा विपरीत दिशा में तो दोनों को घटा देंगे। ठीक है, और टोटल समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, तो दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। धारा की दिशा में जाएगा तो चाल को जोड़ के लिखना है, विपरीत दिशा में घटा करके। आने जाने में 9 घंटे का समय लगता है, समय 9 घंटे का लगता है। टोटल निकालना है डिस्टेंस मेरे भाई, यहाँ से समय बराबर दूरी और बट्टा में चाल। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, डी हो जाएगा 1/13 प्लस 1/5 बराबर में 9। अब मेरे भाई डी गुना दोनों का एलसीएम लेंगे तो 65 हो जाएगा और ऊपर में 13 से भाग लगाएंगे 5 और इधर 13, दोनों को जोड़ देंगे 18 बराबर में 9। 9 से भाग लगाएंगे 2 बार में, यानी दूरी आपका निकल गया 65/2। अब 2 से भाग लगाना है मेरे भाई और कुछ नहीं करना है। 2 से भाग लगाइए 3, 32.5 किलोमीटर, यही उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें दूरी पूछा जा रहा था, दूरी सेम है मेरे भाई, जितना दूरी जा रहा है उतना ही दूरी वापस आ रहा है और आने जाने में टोटल समय लग रहा है 9 घंटे का। तो समय बराबर दूरी और बट्टा में चाल। धारा की दिशा में जाएगा तो जोड़ के लिखेंगे, वापस आएगा तो घटा करके। अब यहाँ से डिस्टेंस निकल गया 32.5। तो बहुत ही आसान सवाल था, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो पसंद आए जरूर अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो एसएससी जीडी में वर्दी का सपना देख रहे हैं मेरे भाई, और 20 में 20 स्कोर करना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, समय पूछा जा रहा है, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल समय, तो समय बराबर मेरे भाई दूरी और बट्टा में चाल होता है। तो दूरी है 76 किलोमीटर जाना है। नाव और धारा दोनों का चाल दे रखा है मेरे भाई 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का चाल है और धारा का चाल है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की दिशा में जा रहा है तो ऐड कर देंगे। जब वापस आएगा तो वापस आ रहा है मेरे भाई 104.5 किलोमीटर दूरी। धारा के विपरीत दिशा में चाल को घटा करके लिखना है, घटा करके लिखेंगे 15.5 माइनस 4.5। अब तो सवाल इजी हो गया मेरे भाई, टोटल समय पूछा था, समय बराबर दूरी और बट्टा में चाल। धारा की दिशा में 76 किलोमीटर, तो जोड़ के लिखेंगे समय बराबर दूरी और बट्टा में चाल, तो चाल को यहाँ घटा करके लिखेंगे, विपरीत दिशा में है मेरे भाई। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ये हो गया 76, 15.5 उसमें जोड़ देंगे 4.5, तो ये हो जाएगा 20 प्लस। अब यहाँ पर 104.5 लिखा हुआ है बट्टा 15.5 में से घटा लेंगे मेरे भाई 4.5, तो ये हो जाएगा 11। अब 2 से काटते हैं, यहाँ पर 2 से काटेंगे 10 बार में, यहाँ भी कटेगा भाई 2 से, तो 38 बार में कट जाएगा। दशमलव उड़ाएंगे 1 0 नीचे आएगा। 11 से काटते हैं मेरे भाई 10 बार में कटेगा 11, तो ये भी कट जाएगा। 11 से कटेगा 9 बार में और इधर 95। ठीक है, इधर आ गया 38/10 प्लस 95/10। अब कुछ करना ही नहीं मेरे भाई, नीचे में दोनों का सेम है ना, तो सेम है तो लिखेंगे 10, ऊपर में हो जाएगा 133। कैसे निकाले, नीचे एलसीएम दोनों का सेम ही होगा मेरे भाई, तो ऊपर में ऐड कर दिए 38 और 95 को। ठीक है, अब इसमें 10 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 13 घंटा 18 मिनट। यही इस सवाल का उत्तर है।
तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जिनका सपना है एसएससी जीडी में वर्दी पहनने का। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।